हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। मैथ फॉर मैथ्स क्लास 6 के मैथ सीरीज में अभी हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज इंटीजर्स पे। और इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को शो कैसे करते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, क्या एडिशन ऑफ इंटीजर्स और उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो एडिशन में भी जब इंटीजर्स का एडिशन करेंगे, ठीक है, तो सिंपली देखेंगे कि कैसे करते हैं, उसके बाद नंबर लाइंस पे भी देखेंगे कि इंटीजर्स का एडिशन हम लोग कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले लगभग सभी टॉपिक जितने भी हमारे क्लास 6 के वीडियोस हैं, सॉरी चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक पे हमने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, जो कि बेसिक से, ठीक है, आपको मतलब कि एक बहुत ही अच्छा नॉलेज दे देगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को एक बार जरूर चेकआउट कर लें, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आज के वीडियो पे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है दैट इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अगर हमारे पास इंटीजर्स है, ठीक है, तो उनको हमें ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो समझिए, जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो इंटीजर्स में हमारे पास क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसमें तीन केस हमारे पास बन सकता है, ठीक है। क्या क्या केस बन सकता है? तो पहला केस ये बनेगा, ठीक है, कि जो हमारे पास इंटीजर्स हैं वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, बहुत इंटीजर्स आर पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। या सेकंड केस ऐसा बनेगा, ठीक है, कि बोथ इंटीजर्स आर निगेटिव, है ना, दोनों निगेटिव इंटीजर्स हो, ठीक है। या तीसरा ऐसा बनेगा, ठीक है, वन पॉजिटिव, ठीक है, एंड वन निगेटिव, ठीक है, हमारे पास इंटीजर हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है, कि अगर हम लोग दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो वो दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, या तो दोनों निगेटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, या एक केस ऐसा बन सकता है कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। तो ये तीनों केस हम लोग आज देखने वाले हैं बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट केस का, ठीक है, दैट इज कि अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं इसे कि अगर हमारे पास दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर दैट इज 5, ठीक है, अनदर इंटीजर हमारे पास है 3, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, आपका दोनों का सम करने के लिए, मतलब ऐड करने के लिए क्या करना है, सिंपली क्या करेंगे ना कि एडिशन इन दोनों का मतलब 5 प्लस एडिशन का साइन देंगे और 3, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो सिंपल जैसे हम लोग होल नंबर्स में ऐड कर रहे थे होल नंबर्स को, सिंपली वैसे ही इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 8। समझ में आ गया। सिंपली अगर दोनों हमारा इंटीजर जो है वो दोनों अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो सिंपली एडिशन का साइन दो और जैसे होल नंबर्स में ऐड करते थे वैसे ही ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर और हो, जैसे कि मान लो हो 2 और 7, ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो देखो याद रखना, ये +5 है, ये +3 है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, दोनों का साइन क्या होता है, प्लस वाले का साइन जो होता है वो छुपा हुआ होता है, याद रखना, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 और +7 अगर करेंगे तो इसको ऐसे लिख दो +2, ठीक है, और ये +7, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अब इन दोनों का सम करना है दैट इज प्लस, ठीक है। तो सिंपली जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या करो, सिंपली जैसे होल नंबर में उसका सम करते थे, ठीक है, जैसे 2 + 7 कितना हो जाएगा, दैट इज 11। समझ में आ गया। तो अगर दो इंटीजर्स दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो सिंपल जैसे हम लोग करते थे होल नंबर्स में वैसे ही सम करेंगे, ठीक है। और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, याद रखना, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड केस में, दैट इज कि इफ वी हैव टू इंटीजर्स एंड बोथ आर निगेटिव। अब हमारे पास निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, केस नंबर 2। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, दैट इज 5 है और 3, यही दोनों है, लेकिन दोनों निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो -5 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है दोनों को ऐड करने के लिए, ठीक है, तो ऐड करिए -5, ठीक है, प्लस, ठीक है, -3। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो हम लोग कुछ ऐसे सेपरेट कर लेते हैं नंबर्स को, ठीक है, साइन
साइन से, ठीक है ना, कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। नंबर्स को पॉजिटिव है तब भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वाले को नहीं भी ले सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव, अगर दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो निगेटिव जो इंटीजर होगा, निगेटिव नंबर होगा, उसको आप ब्रैकेट में ले ही लो, ठीक है। कैलकुलेशन में बहुत इजी होता है, हेल्प करता है वो, ठीक है। तो ये -5 हो गया, -3 दो इंटीजर्स थे, इन दोनों का सम निकालना है, मतलब दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल क्या करो ना कि आप समझो ना कि ये सिर्फ 5 है, ठीक है, क्या ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। समझो कि ये दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों निगेटिव है तब ये केस अप्लाई करना, ठीक है। ऐसे बनाना है कि समझो कि दोनों पॉजिटिव है हमारा, तो पॉजिटिव होगा तो 5 और +3 कितना हो जाएगा, दैट इज हमारा 8 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होता तो क्या होता, 8 होता, ठीक है। लेकिन यहां पर दोनों क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव ना होकर निगेटिव, ठीक है। तो ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे पॉजिटिव की तरह, ठीक है। और साइन किसका दे देंगे, दैट इज दोनों निगेटिव साइन के साथ है, मतलब दोनों निगेटिव इंटीजर्स है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, दो निगेटिव इंटीजर्स का एडिशन जो होगा वो भी एक निगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो ऐड करेंगे पॉजिटिव की तरह, ठीक है, और साइन इसमें सिर्फ दे देंगे निगेटिव का, दैट इज माइनस का साइन दे देंगे, समझ में आया, ठीक है। जैसे -5 + -3 था, ठीक है, क्या किया, 5 + 3 दैट इज 8, और सिंस बोथ आर निगेटिव इंटीजर्स सो वी हैव गिवन माइनस साइन, समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज हमारे पास दो और इंटीजर, दैट इज -2, ठीक है, और -7। ये हमारे पास दो इंटीजर्स है, दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या करेंगे एडिशन में, बस -2 को अलग लिखिए, -7 को अलग लिखिए, ठीक है, और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, मतलब प्लस का साइन, ठीक है, दोनों इंटीजर्स के बीच। अब सिंपली ऐड कैसे करते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते थे, तो -2 और -7 दोनों को ऐड करना है, मतलब कि 2 और 7 को ऐड करना है। तो 2 7 कितना, दैट इज 9, ठीक है, 2 + 7 दैट इज 9, ठीक है। और सिंस इट इज अ निगेटिव इंटीजर, दोनों निगेटिव है, ठीक है, तो सिर्फ यहां पर साइन किसका होगा, दैट इज माइनस का। अगर दो निगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो निगेटिव इंटीजर नहीं आएगा, तो ऐड करेंगे पॉजिटिव की तरह, ठीक है, और सिर्फ उस पर माइनस साइन लगा देंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो यहां से एक कंक्लूजन निकल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, समझने का प्रयास करते हैं कि जब हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर था, जैसे 5 था और 3 था, दोनों का सम कर रहे थे, ठीक है, तब भी दोनों को ऐड कर रहे थे, सिंपली कर रहे थे, ठीक है। जैसे 2 + 7 था, क्या कर रहे थे, दैट इज 9, ठीक है। सिंपल, जब हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर था, मतलब दोनों जो इंटीजर्स थे, ठीक है, दोनों का साइन यहां प्लस था, ठीक है, तो जो रिजल्ट आया इंटीजर, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर आया, मतलब इसका भी साइन प्लस है ना, ठीक है। मतलब अगर दो इंटीजर्स, ठीक है, जिसका, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो प्लस का साइन होगा दोनों के पास, ठीक है, ये भी +5 ये भी +3, तो उसका सम करेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, मतलब कि प्लस साइन के साथ आएगा, आता है ना, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार जब हमारे पास दो निगेटिव इंटीजर्स हो, ठीक है, दैट इज यहां पर था क्या, -2, ठीक है, प्लस -7, ये, ठीक है, ये भी निगेटिव, समझ में आ रहा है, ये दोनों निगेटिव, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके साथ भी निगेटिव साइन आएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा याद रखना है, ठीक है, कि अगर दो इंटीजर्स, अगर दोनों का साइन सेम है, मतलब कि अगर दोनों या तो प्लस है, ठीक है, या दोनों माइनस है, ठीक है, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव है या दोनों अगर निगेटिव है, ठीक है, तो जब भी दोनों का सम करेंगे ना ऐसे केस में, तो उसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो प्लस का साइन, निगेटिव इंटीजर है तो माइनस का साइन, सिर्फ साइन यहां पर क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंस हो जाएगा, और दोनों का एडिशन सेम होगा, समझ में आ गया। अगर पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स हैं तो, ठीक है, दोनों सेम इंटीजर्स हैं तो, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला और दूसरा केस हो गया। अब हमारा है केस नंबर 3, दैट इज इफ वी हैव वन पॉजिटिव इंटीजर एंड वन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब उन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, आइए देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो हमारा केस नंबर 3 क्या है कि हमारे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर, ठीक है। चलिए एग्जांपल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर दैट इज 5, ठीक है, और अनदर इंटीजर दूसरा है -3, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, ये निगेटिव है, ठीक है। अब इन दोनों का सम करना है, मतलब ऐड करना है दोनों को, तो क्या करेंगे, 5, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब देखो यहां पर आपके पास क्या है, -3, तो जो भी निगेटिव में इंटीजर होगा ना उसको ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है। पॉजिटिव वाले को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ब्रैकेट में आप ले सकते हो, लेकिन निगेटिव वाले को ब्रैकेट में जरूर लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर एक निगेटिव इंटीजर, दोनों का सम, ठीक है। तो ये हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है।
तो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब भी समझो कि जब भी आपके पास दो इंटीजर हो, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, क्या हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है, तो और अगर इन दोनों का सम निकालना है, क्या करना है, दोनों का सम निकालना है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारे पास बड़ा नंबर है, डिफरेंस में क्या होता है कि जो हमारे पास बड़ा वैल्यू वाला नंबर है, ठीक है, उससे छोटे वैल्यू वाले नंबर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास 5 है और यहां पर निगेटिव में -3 था। ठीक है, तो सिंपली हमको देखना है 5 और 3, -3 नहीं देखना है, ठीक है, 3। ठीक है, समझ में आ रहा है, 5 और 3 में बताओ कौन है ग्रेटर, तो 5 है। ठीक है, तो 5 से 3 को क्या करो, माइनस करो, कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे ना कि दोनों नंबर में बड़ा हमारा कौन है, बताओ 5 है ग्रेटर या 3। ठीक है, तो 5 ग्रेटर है, इसका साइन क्या है, प्लस का, तो ये जो हमारा नंबर आएगा इसका भी साइन प्लस का होगा। समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया, बहुत अच्छा नहीं आया। ठीक है, अब यहां से आप समझो, ठीक है, कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास दो इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर, ठीक है, आप दोनों का सम कर रहे हो, ठीक है, दोनों का सम कर रहे हो, ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, वो इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाले आता होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए और यहां रख दीजिए। डिफरेंस में क्या करेंगे कि जो बड़ा वैल्यू है हमारा, बड़ा वैल्यू कैसे देखेंगे, ठीक है, तो जैसे ये 5 है, ठीक है, 5 और -3 नहीं देखेंगे ना, 5 और -3 नहीं, ठीक है, 5 और 3 देखेंगे। ठीक है, 5 और 3 में बताओ ग्रेटर कौन है, 5 और 3 में ये हमारा ग्रेटर है। ठीक है, तो बड़े वैल्यू वाले नंबर से स्मॉलर वैल्यू वाले नंबर को क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 3 को क्या कर देंगे, यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आया, 5 और 3, 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2। तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, 2। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट अभी फाइनल नहीं है। ठीक है, ये हुआ कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव एक निगेटिव इंटीजर हो तो उसका सम कर रहे हो, मतलब दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल दिया और इसके बाद साइन क्या देंगे सर, ठीक है, तो सिंपल फिर कंपेयर करना है। ठीक है, कि 5 और 3 में कौन ग्रेटर है। ठीक है, तो जो नंबर ग्रेटर है उसका साइन यहां पर आएगा। ठीक है, तो बताओ दोनों में ग्रेटर कौन है, दैट इज 5 का साइन क्या है यहां पर, प्लस। ठीक है, तो यहां पर आप प्लस साइन दे भी सकते हो और प्लस साइन नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि प्लस दो ना दो दोनों बात बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया केस। ठीक है, अब इसी पर एक और एग्जांपल, ठीक है, आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा कितना आ गया, दैट इज 2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास अब जो है नंबर, एक है -5 और एक है +3। ठीक है, तो एक यहां पर ये निगेटिव इंटीजर हो गया और ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, जब भी दो इंटीजर, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो और दोनों का सम निकालना हो, दैट इज -5 + 3 करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो डिफरेंस में क्या करेंगे, -5 नहीं देखेंगे, देखेंगे कि 5 और 3 में कौन है ग्रेटर। ठीक है, तो बताओ ग्रेटर कौन है, तो 5 ना, तो 5 में सिंपली 3 को माइनस कर देंगे, जैसे सिंपल सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो 5 में 3 दैट इज 2, हमारे पास क्या आ गया, 2। तो यहां हम 2 लिख देंगे, लेकिन ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, अब इसमें हमें साइन लगाना बाकी है। तो साइन के लिए क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि 5 और 3 में ग्रेटर कौन है, बताओ कौन है ग्रेटर। ठीक है, तो 5 और 3 का जहां तक बात किया है, तो ग्रेटर कौन है, 5। कौन है, 5 ग्रेटर है हमारा। अब ये जो 5 है ये किस साइन के साथ आया है बताइए, तो ये निगेटिव साइन के साथ है। 5 जो हमारा है ये किस साइन के साथ है, तो निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा जो रिजल्ट आया है इसमें हम लोग वही साइन लगा देंगे, जो हमारा ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर है उसका साइन यहां पर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, दैट इज माइनस। समझ में आ गया। ठीक है, तो -5, ठीक है, और +3 करेंगे तो कितना, दैट इज -2 आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो इंटीजर्स दिए हुए हों, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है, और दोनों का सम अगर करना है तो क्या करेंगे कि सिंपल दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, और साइन क्या देंगे, जो ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर है, जो ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर है उसका जो साइन है उसका साइन इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां पर ग्रेटर वैल्यू यहां भी 5 था, यहां भी 5, लेकिन यहां 5 का साइन प्लस तो यहां प्लस आया, यहां 5 का साइन माइनस तो यहां माइनस आ गया। समझ में आया केस। ठीक है, अब
ये सब तो हो गया भाई, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे ढंग से फिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नंबर्स को, ठीक है, अब एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे नंबर लाइन पे। किस पे? नंबर लाइन पे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे इंटीजर्स का एडिशन जो हमने प्रीवियस अभी सीखा कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको हम लोग नंबर लाइन पे अप्लाई करके देखने वाले हैं कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। और सही है, ठीक है, तो इससे फील आ जाएगा, ठीक है, कि अच्छा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है। समझने का प्रयास करते हैं। फिर वही पहले दो इंटीजर लेंगे दैट इज पॉजिटिव दोनों, ठीक है, फिर दो इंटीजर लेंगे दैट इज दोनों निगेटिव, एंड आफ्टर दैट दो इंटीजर लेंगे दैट इज दोनों, सॉरी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। वही तो पहला केस लेते हैं हम लोग, बहुत पॉजिटिव, दोनों इंटीजर हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर वही केस लेते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक इंटीजर है दैट इज, एक है 3 और एक इंटीजर है 2, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे सिंपल तो हम लोग जान रहे हैं कि 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 5, ठीक है। 3 और 2 दोनों का अगर सम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5, दैट इज प्लस में, ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो अब नंबर लाइन पे देखें कि क्या ये एक्चुअली 5 आ रहा है, तो आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो आपके पास इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, खोज लेना है, सर्च करना है, कहां, नंबर लाइन पे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है, कि अगर कोई भी, जैसे यहां पर +3 है, ठीक है, तो +3 है तो क्या करेंगे, 0 से 3 यूनिट राइट की ओर जाएंगे, ठीक है। अगर यहां पर माइनस होता तो 0 से 3 यूनिट लेफ्ट जाते हैं, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। चलिए, तो पहले +3 +2 दोनों में से किसी एक को आपको सर्च करना है, किसी एक को, दोनों को नहीं, किसी एक को, ठीक है। चलिए, मान लीजिए पहले मैं +2 को सर्च करता हूं, ठीक है, 2 को सर्च करता हूं, +2, ठीक है। तो +2 हमारा जो है इंटीजर, ये कहां है नंबर लाइन पे, बताइए। तो 0 से आप जब 2 यूनिट आगे बढ़िएगा तो यहां पर आपको +2 मिलेगा, ठीक है, 1 2 आ गया +2। अब सिंपल क्या कर रहा है ना, +2 है, अब इसमें ऐड किसको कर रहे हैं, तो +3 को, किसको ऐड कर रहे हैं, +3 को। तो बस क्या करना है, ठीक है, कि यहां पर प्लस है ना, +3 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली 3 यूनिट राइट की ओर जाएंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट इंटीजर है, जैसे +2 था उसको तो हमने सर्च कर लिया कि कहां है नंबर लाइन पे, अब इसमें हमको ऐड करना है किसको, +3 को। तो सिंपल ये +3 है, ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे कि सिंस ये प्लस है, ठीक है, तो राइट साइड की ओर जाएंगे, अगर माइनस होता तो लेफ्ट जाते हैं, ठीक है। सिंस ये प्लस है तो 2 से राइट जाएंगे, और कितना यूनिट, तो 3 है तो 3 यूनिट, ठीक है। तो 3 यूनिट यहां से राइट जाइए, 1 2 3, कहां आ गए हम लोग, दैट इज 5 पे, कहां आ गए, दैट इज +5 पे। यही हमारा रिजल्ट आया था। समझ में आया कैसे हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो किसी एक को आपको सर्च करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा भी पॉजिटिव हमारा है, ठीक है, तो पॉजिटिव है मतलब राइट साइड की ओर जाएंगे उस नंबर से, और जितना यूनिट का वो है, ठीक है, जितना यूनिट का वो है, दैट इज यहां पर ये कितना यूनिट था, दैट इज 3 यूनिट। तो 3 यूनिट राइट साइड की ओर क्या किया, हमने मूव किया, और कहां गया, दैट इज +5 पे। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड केस हमारा, ठीक है, बी नंबर, दैट इज बोथ नेगेटिव, ओके, दोनों हमारे पास निगेटिव, ठीक है। ऐसा ही नंबर लेते हैं, एक -2 और एक -3, ठीक है। अब देखो, पहला केस में मैं एक चीज बता देता हूं कि आपने +2 को सर्च किया, आप +3 को भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे +3 को आपने अगर सर्च किया, मान लो आपने +3 को सर्च किया, यहां आपके पास +3 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अनदर नंबर हमारा +2 है, तो प्लस है मतलब कि राइट साइड की ओर जाएंगे, इस नंबर से राइट साइड की ओर, क्योंकि प्लस है, और 2 है तो 2 यूनिट, तो 1 और 2, उस केस में भी हम लोग यही पहुंचते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, आप दोनों में से किसी एक को सर्च कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, दोनों से आपका आंसर सही आएगा। अब हमारे पास सेकेंड केस में दोनों निगेटिव नंबर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी किसी एक को सर्च कर लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर +2 सर्च किया था, यहाँ पर -3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, इस नंबर के आगे माइनस है, माइनस है मतलब 0 से लेफ्ट की ओर जाएंगे, 0 से लेफ्ट, कितना यूनिट, दैट इज 3 है तो 3 यूनिट लेफ्ट की ओर जाइए, 1 2 3। तो 0 से लेफ्ट की ओर जब 3 यूनिट हमने मूव किया तो कहां पहुंच गया, -3 यहां पर। तो ये हमारा -3 हो गया, ठीक है। अब ये जो दूसरा नंबर है ये कितना है, दैट इज, इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिशन कर रहे हैं ना, -2 + -3, यही कर रहे हैं, ठीक है।
तो जो हमारा ये तो हमने सर्च कर लिया नंबर लाइन पे। अब ये जो हमारा नंबर है -2, इसमें क्या करेंगे, सिंपल कि माइनस है हमारे पास, क्या ऐड करना है इसमें, -2 को। तो माइनस है मतलब कि ये जो नंबर है हमारा -3, इससे लेफ्ट जाएंगे कितना यूनिट, तो 2 है तो 2 यूनिट, ठीक है। मूव कीजिए 1 2, कहां आ गए, दैट इज -5 पे। क्या इन दोनों का सम इतना होता है -5, ठीक है, होता है ना, ठीक है। तो हम लोग कहां पहुंच गए, -5 पे। तो देख रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कि अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है तो कितना इजीली हम लोग नंबर लाइन पे उसका रिजल्ट ढूंढ ले रहे हैं, ठीक है। और आपको समझ में आ गया कैसे। अगर प्लस है, सिंपली क्या करना है कि दोनों में से किसी एक नंबर को ढूंढना है, अगर वो प्लस साइन के साथ है, ठीक है, तो उस नंबर से राइट की ओर मूव करेंगे, जितना यूनिट है उतना यूनिट, ठीक है। और अगर माइनस है तो उस नंबर से उतना यूनिट लेफ्ट साइड की ओर मूव करेंगे। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें तीसरा केस लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, और एक निगेटिव होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 3 एक है +3, ठीक है, ये पॉजिटिव, और निगेटिव में है -2, ठीक है। इन दोनों का सम लेना है, मतलब कि 3 प्लस -2 करना है, ठीक है। ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों का सम करना है। इसमें भी वही करना है, ठीक है, कि पहले किसी एक को आप ढूंढ लो, ठीक है। तो चलिए इसमें पहले मान लो कि मैं 3 को ढूंढ ले रहा हूं, ठीक है। तो 3 है, ये क्या है, ये +3 है, तो प्लस है मतलब कि 0 से उतना यूनिट राइट की ओर जाएंगे, तो ये +3 हमारा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा इंटीजर है वो -2 है, माइनस है मतलब कि इस नंबर से अब किधर मूव करेंगे, लेफ्ट। प्लस रहता तो राइट साइड में मूव करते, माइनस है तो लेफ्ट मूव करेंगे, कितना यूनिट, दैट इज 2 यूनिट। तो यहां से 2 यूनिट लेफ्ट मूव कीजिए, 1 यूनिट यहां, सेकेंड यूनिट यहां, तो 2 यूनिट जैसे ही यहां से मूव किया 2 यूनिट्स, ठीक है, तो हम कहां आ गए, दैट इज 1 पे। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, दैट इज 1। क्या हो जाएगा सम, 1, ठीक है। मैंने बताया था पीछे, ठीक है, उसके अनुसार भी आप चेक कर सकते हैं, 1 ही आएगा। और नंबर लाइन पे तो ये दिख ही रहा है, ठीक है। अब इसी में अगर हमारे पास नंबर हो -3 और +2, ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग -3 को मान लो हम ढूंढते हैं। एक बार प्लस वाले को पहले सर्च किया था, इस बार पहले माइनस वाले को सर्च कर लेते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार से देख लेते हैं, ठीक है। तो -3 मतलब क्या, माइनस ये बतलाता है कि 0 से आपको लेफ्ट मूव करना है, और 3 है मतलब 3 यूनिट मूव कर रहा है। तो 1 2 3, ये हमारा हो गया -3, ठीक है, ये -3 हो गया। इसमें किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, दैट इज +2 को। प्लस है मतलब प्लस बता रहा है कि आपको -3 से राइट साइड की ओर मूव करना है, किधर, राइट साइड। और ये 2 जो है ये बता रहा है कि कितना यूनिट, दैट इज 2 यूनिट। तो 1 2 कितना, कहां पहुंचे हम लोग, दैट इज -1 पे। कहां पहुंचे, -1, ठीक है। तो इन दोनों का जब आप सम करोगे, दैट इज -3 + 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो नंबर लाइन पे आपको फील तो आ ही गया होगा कि कैसे सब चीज हो रहा है, ठीक है। नंबर लाइन पे सब चीज दिख जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे या सिंपली क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। दो अगर इंटीजर्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तब भी, दोनों निगेटिव हैं तब भी, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तब भी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज एडिटिव इनवर्स, ठीक है। समझने का प्रयास करते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है। तो देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है ना, कि आपके पास एक नंबर है, मान लो a, ठीक है, तो बोलेगा कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, ठीक है, ठीक है। तो देखो एडिटिव इनवर्स जब भी होता है, ठीक है, तो वो एक पेयर में होता है। क्या होता है, एक पेयर में आपके पास एक नंबर a होगा, अनदर नंबर b होगा, ठीक है, एक नंबर a होगा और एक नंबर होगा b, ठीक है। तो a जो होगा, अगर a b का एडिटिव इनवर्स है, अगर a b का एडिटिव इनवर्स है तो b भी a का एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। कुछ ऐसे पेयर में ये काम करता है, ठीक है, कि अगर ये नंबर दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स है तो ये नंबर भी पहले वाले का एडिटिव इनवर्स होगा ही होगा, ठीक है। तो ये जब भी काम करेगा ये पेयर में काम करेगा। अब समझते हैं कि एडिटिव इनवर्स आखिर होता क्या है। पहले आप ये समझ लो कि ये पेयर में काम करता है, ठीक है। कोई भी नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो एडिटिव इनवर्स भी, उसका इनवर्स भी वो नंबर होगा। समझ में आ रहा है। जैसे देखो समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आपके पास दो नंबर दैट इज ए और एक और नंबर है बी, ठीक है,
तो एडिटिव इनवर्स ये एक दूसरे का होगा कब? कब इन दोनों को बोलेंगे कि ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, जब अगर इन दोनों को ऐड करें, अगर इन दोनों को क्या करें, ऐड करें और इनका सम 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग दो नंबर को, ठीक है, इफ वी आर एडिंग टू नंबर्स एंड द रिजल्ट इज 0, ठीक है, देन बोथ नंबर्स, ठीक है, देन बोथ नंबर्स आर ईच अदर्स एडिटिव इनवर्स। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग दो नंबर्स का सम कर रहे हैं, तो नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों नंबर्स एक दूसरे का क्या होता है? एडिटिव इनवर्स हो जाता है, ठीक है। अगर ए बी का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, अगर ए बी का एडिटिव इनवर्स, तो बी ए का एडिटिव इनवर्स होगा। समझ में आ गया? एडिटिव इनवर्स के लिए कंडीशन क्या है? एडिटिव इनवर्स के लिए कंडीशन ये है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए? दैट इज 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मान लो पहला एग्जांपल, आपके पास एक नंबर है 1, ठीक है, दूसरा नंबर हमें मालूम नहीं है, ठीक है। ऐसे आप निकालने के लिए सीख जाओगे, ठीक है। तो बताओ 1 में हम लोग किस नंबर को ऐड करें कि हमारा सम 0 आ जाए? बताइए, 1 में किस नंबर को ऐड करें कि सम 0 आ जाए? ठीक है, समझो कि 1 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव। अगर हम लोग कोई और पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो दोनों का सम 1 से बड़ा आएगा, ठीक है, और जो 0 है वो 1 से क्या है? छोटा है ना, ठीक है। तो हमारा जो भी नंबर यहां पर आएगा वो 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा दैट इज 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो निगेटिव इंटीजर होगा। यहां से पता चला कि वो क्या होगा? निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो 1 में बताइए किस निगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे कि 0 आ जाएगा? दैट इज -1 को। अगर 1 में आप -1 को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका कितना आ जाएगा? दैट इज 0। समझ में आ गया? तो 1 का एडिटिव इनवर्स -1 और -1 का एडिटिव इनवर्स 1 हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड में अगर बात किया जाए, 2 है एक नंबर, ठीक है, तो इसमें किस नंबर को ऐड करें कि 0 आ जाए? ठीक है, तो सिमिलरली इसी प्रकार से आप देखो कि -2 को अगर आप ऐड करते हो 2 में, तो आपका कितना आ जाएगा? रिजल्ट 0, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा, दैट इज आपके पास है नंबर -5, ठीक है। अब -5 में किस नंबर को ऐड करें कि 0 आ जाए? ठीक है, तो समझो -5 जो हमारा है ये एक निगेटिव इंटीजर है, और जो हमारा 0 है ये क्या है? -5 से तो बड़ा ही है। मतलब कि यहां पर हम लोग जो भी नंबर को ऐड करेंगे वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि अगर हम लोग निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो -5 से भी कम होगा, ठीक है। तो यहां पर जो भी होगा दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, और वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? दैट इज 5, ठीक है। तो -5 को अगर ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो 5 के साथ अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि -5 का एडिटिव इनवर्स 5 और 5 का एडिटिव इनवर्स -5। समझ में आ गया होगा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर a है, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा, क्योंकि जब a को आप -a के साथ ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। तो a का एडिटिव इनवर्स -a और -a का एडिटिव इनवर्स a, ठीक है। कि अगर कोई नंबर -a दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका माइनस ले लेंगे, ठीक है, इसका माइनस, ठीक है। अगर कोई नंबर है a तो इसका माइनस ले लो, ठीक है, इस नंबर का माइनस ले लो, ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई जैसे कि -a है तो इसका जब माइनस लेंगे, ठीक है, तो ये +a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +a, ठीक है। तो -a का एडिटिव इनवर्स a और a का एडिटिव इनवर्स -a। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन हम लोग समझते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक और आज का लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से देखना है। हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन, कि दो इंटीजर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखो सिंपल, इसमें एक रूल है। क्या है? एक रूल, सिंपल रूल, ठीक है। उसको याद रखना है कि मान लो a है हमारे पास एक नंबर, ठीक है, और इसमें से हम किसी इंटीजर b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक इंटीजर a है और अनदर इंटीजर है b, ठीक है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इसको हम लोग एडिशन के थ्रू बनाएंगे। किसके थ्रू? एडिशन के थ्रू, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है ना, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाता है a + -b, ठीक है। अब समझो क्या है ये, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास
जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं हम लोग, बी को, ठीक है। तो बी कोई इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये अगर कोई इंटीजर है तो इसका एक ना एक एडिटिव इनवर्स होगा बी का एडिटिव इनवर्स माइनस बी हो जाएगा, होगा, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे ना कि उस नंबर में अगर किसी नंबर से, ठीक है, बी को घटा रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली क्या करना है कि बी का आप एडिटिव इनवर्स निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए उस नंबर के साथ, ठीक है ना। आपका जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5, ठीक है, और दूसरा नंबर है दैट इज 3। फिर वही दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव और एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेके बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास दो नंबर एक 5 एक 3, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग कर रहे हैं 5 माइनस 3, क्या कर रहे हैं 5 माइनस 3। तो इसका मतलब है, अब देखो सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं हम लोग, 3 को। यहाँ पर एक +5 था एक +3 था ना, दोनों पॉजिटिव था, ठीक है। तो +5 से हम लोग +3 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सिंपली रूल क्या कहता है कि जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका आप एडिटिव इनवर्स निकालिए। तो 3 का एडिटिव इनवर्स +3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो -3 इसका एडिटिव इनवर्स है, उसको निकाल लिया और सिंपल इसके साथ इसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो 5 प्लस -3, ठीक है, 5 प्लस -3 इसका एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। तो बताइए 5 प्लस -3 कितना हो जाएगा, दैट इज 2। हमने सीखा है, एडिशन तो सीखा ही है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव का, ठीक है, वही चीज है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, अगर दोनों निगेटिव आ गए तो क्या करेंगे, समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए -5 है एक और एक है -3, ठीक है, एक -5 एक -3, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि -5 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, -3 को। जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बस उस नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 3 है इसको इसके साथ ऐड कर दो, किसके साथ, -5 के साथ। तो -5 प्लस 3 जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका -2, कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो क्या करना है, जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका एडिटिव इनवर्स निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए पहले वाला जो नंबर है उसके साथ, बस जो आपका रिजल्ट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका थर्ड केस दैट इज दोनों नंबर अगर निगेटिव है तो, ठीक है, तो सॉरी एक पॉजिटिव एक निगेटिव। मान लेते हैं कि 5 एक नंबर है हमारा पॉजिटिव इंटीजर और अनदर इंटीजर है दैट इज -3, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 5 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, -3 को। तो सिंपली जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका एडिटिव इनवर्स, तो -3 का एडिटिव इनवर्स 3 होगा, ठीक है, और इसको ऐड कर देना उस नंबर के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस 3, क्योंकि -3 का एडिटिव इनवर्स 3, ठीक है। तो 5 प्लस 3 कर दिया, दैट इज कितना आ जाएगा, दैट इज 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में अगर इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन देखें तो इसमें सिंपली एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, कौन सा कॉन्सेप्ट, दैट इज एडिटिव इनवर्स का, ठीक है, कि जिस नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका एडिटिव इनवर्स निकालिए और उसको उस नंबर के साथ ऐड कर दीजिए पहले वाले नंबर के साथ। दैट इज यहाँ पहला नंबर क्या है, ए, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी को, कर रहे हैं, ठीक है। तो बी का क्या किया, पहले एडिटिव इनवर्स निकाला -b, ठीक है। अब इस जो ये एडिटिव इनवर्स आया इस नंबर का जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका एडिटिव इनवर्स जो आया, ठीक है, उसको पहले वाला जो ये नंबर था जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साथ सिर्फ इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो a प्लस -b हो गया, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो यही है हमारा, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारा ये चैप्टर दैट इज इंटीजर्स कॉन्सेप्ट वाइज क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। तो अगर हाँ एक और बात कि आप एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है, और क्वेश्चंस जो दिए हुए जो एग्जांपल्स हैं बुक में उसको जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो एग्जांपल्स सॉल्व हैं, सॉल्व एग्जांपल्स उसको जरूर सॉल्व करें और एक्सरसाइज को भी अटेम्प्ट करें। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर पूछिए, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर देना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।